प्रिय आप सभी को जय मसीह की। हमारी पहला कुरिन्थियों के अध्ययन में ये हमारा छठवां पाठ है, जिसका शीर्षक है दासत्व के माध्यम से स्वतंत्रता, फ्रीडम थ्रू स्लेवरी। प्रिय इस पाठ में पौलुस 4 क्षेत्रों में कुरिन्थियों की कलीसिया को याद दिलाता है जहां उसने दूसरों के उद्धार के लिए अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। प्रियो, हर देश में, खासतौर से हमारे देश में, इस देश में रहने वालों के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है? और ये आशीष के रूप में है। सबसे मूल्यवान चीज है व्यक्तिगत आजादी, जिसका हम सब आनंद लेते हैं। हम अपने जीवन के इस पहलू पर खुद में एक प्रकार से गर्व महसूस करते हैं और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपनी सफलताओं के मूल्यों को मापते हैं। यानी अधिक व्यक्तिगत आजादी की इच्छा, जैसे जो हमें करना है हम करते हैं, जहां हमें जाना है हम जाते हैं, और ये हमारे अपने पेशे या हमारी प्रगति को आगे बढ़ाने में हमें क्या करती है? दिशा देती है। जो कई लोगों के जीवन का एक प्रकार से लंबा उद्देश्य होता है कि वह जीवन के व्यस्त काम काज से अब स्वतंत्र हो गए, मतलब रिटायरमेंट के बाद वो बड़े अपने आप को अच्छा फील करते हैं कि अब हम जीवन के व्यस्त काम काज से आजाद हो गए, रिटायर हो गए। इस प्रकार की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण की तुलना में पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों के 9वें और 10वें अध्याय में स्वतंत्रता के बारे में पौलुस के विचारों की तुलना करना प्रिय एक प्रकार से बड़ा दिलचस्प है। पौलुस ने स्वतंत्रता का पीछा किया और आजादी प्राप्त भी की, परंतु यह स्वतंत्रता, मेरी बात को ध्यान दीजिए, परंतु पौलुस की यह स्वतंत्रता दासत्व यानी गुलामी के माध्यम से थी। कितनी बड़ी दिलचस्प बात है ये कि उसे स्वतंत्रता तो थी, परंतु यह स्वतंत्रता किसके माध्यम से थी? गुलामी के माध्यम से थी। यह बड़ा अजीब लगता है कि कोई दासत्व के माध्यम से कैसे स्वतंत्रता हासिल कर सकता है, परंतु पौलुस ने की। पौलुस अपनी इस पत्री में कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रिय यही बताना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमें यह समझना होगा प्रियो कि ग्रीस की पहली शताब्दी में ग्रीस में बड़े पैमाने पर समाज में क्या हुआ करते थे? गुलाम हुआ करते थे। और इस गुलामी की प्रथा में व्यक्ति की स्वतंत्रता काफी लाभदायक मानी जाती थी। बहुत से कुरिन्थियों के मसीह ऐसी ही स्थिति में थे, मतलब वो गुलाम नहीं थे, वे कानूनी तौर पर स्वतंत्र महिला एवं स्वतंत्र पुरुष थे जो ऐसे शहर में रह रहे थे जहां गुलामी जो थी एक आम बात हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने ऊपर घमंड था। ऐसे लोगों को, ऐसे मसीहों को अपने ऊपर घमंड था कि वह स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। साथ ही वे ये भूल गए थे कि स्वतंत्रता में भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पत्री में पौलुस उन्हें 4 क्षेत्रों को याद दिलाता है जहां पौलुस ने दूसरों के निश्चित उद्धार के लिए अपनी ही स्वतंत्रता को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। प्रियो, ऐसे 4 चीजें पौलुस कलीसिया को याद दिलाता है। इन उदाहरणों से पौलुस को उम्मीद थी कि कलीसिया के लोग अपने स्वतंत्रता के घमंड से दूर रहेंगे। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्षेत्र क्या था? पहला क्षेत्र था अपने प्रचार के प्रतिफल के लिए स्वतंत्रता का त्याग, forsaking the freedom to be compensated for his preaching। यानी एक प्रकार से आप यह समझ लीजिए कि सुसमाचार के प्रचार करने के लिए पौलुस को जो वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए था, एक तरीके से पौलुस उसे त्याग देता है। आइए अब हम डायरेक्ट अपने टेक्स्ट में चलते हैं और पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 से 13 आयतों को यहां पढ़ेंगे। प्रियो, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना।
क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? यहां पौलुस का दावा है कि वह एक खरा और सच्चा और जायज प्रेरित है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है और कलीसिया के लोगों को अपने प्रचार के माध्यम से बचाया है और स्थापित भी किया है। इसलिए वे फाइनेंशियल सपोर्ट का एक तरीके से प्रिय हकदार था पौलुस। साथ ही वह अन्य प्रेरितों को भी इंगित करता है और लोगों को याद दिलाता है कि क्या वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ यात्रा नहीं करते। प्रियो, इन आयतों में वह यीशु मसीह के सांसारिक भाइयों को भी शामिल करता है। ये सोचने में कितना दिलचस्प लगता है कि यीशु मसीह के सांसारिक भाभी भी थी, उसके भाई थे, उसके भांजे भतीजे, ये सब थे यीशु मसीह के। और उन धार्मिक पुस्तक यानी ओल्ड टेस्टामेंट को भी यहां पौलुस संदर्भित करता है, जो सिखाते हैं कि जो कोई किसी ना किसी तरह से काम करता है वह उस उद्यम यानी उस एंटरप्राइज या व्यवसाय द्वारा लाभ एवं भुगतान के योग्य होता है। पवित्र शास्त्र की शिक्षण, यहूदी याजकों के इतिहास एवं अन्य प्रेरितों के उदाहरण के अनुसार अपने काम का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के बाद पौलुस यह घोषणा करता है कि सिद्धांतों को ऊंचा रखने के लिए उसने ये अधिकार छोड़ दिए। मतलब फाइनेंशियल अधिकार जहां से उसे पैसा मिलना था उसने त्याग दिए। हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 9वें अध्याय की 14वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यहां पौलुस स्वयं के प्रचार के भुगतान के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता और अधिकार का भी यहां प्रियो एक प्रकार से सारांश देता है कि परमेश्वर द्वारा भी उसके पास सुसमाचार सुनाने पर भुगतान पाने का अधिकार है। हम 15वीं आयत को पढ़ेंगे, प्रियो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। पौलुस कहता है ये बातें मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी प्रकार का पैसा या भुगतान चाहिए, नहीं, मुझे इस प्रकार से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कहता हूं कि कोई मुझ पर यह आरोप न लगा सके कि पौलुस पैसे के लिए प्रचार करता है। पौलुस कहता है कि ऐसे आरोपों से तो मेरा मर जाना ज्यादा उचित है। आगे हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय की 16 से 18वीं आयत। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। यहां पौलुस दो चीजें करने के लिए मुफ्त में प्रिय प्रचार करता है। पहली चीज क्या थी? पहले यह दिखाने के लिए कि उसका प्रचार परमेश्वर के द्वारा दी गई उसकी जिम्मेदारी है, और हर मसीह को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाने की। हर कोई अपने कामकाजी में व्यस्त रहता है, लेकिन इस जिम्मेदारी से लोग बाग मुंह फेर लेते हैं। तो पहला यह दिखाने के लिए पौलुस बताता है कि उसका प्रचार परमेश्वर के द्वारा दी गई उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए चाहे उसे पैसे मिले अथवा ना मिले, परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के निर्देश दिए।
दूसरी बात, भुगतान करने के अपने अधिकार को छोड़कर वह स्वतंत्र रूप से सभी को क्या कर रहा था? सुसमाचार प्रदान कर सकता है, ना कि सिर्फ पैसे वालों को। प्रियो, पौलुस पैसा प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से बिल्कुल स्वतंत्र था, परंतु वह अपनी इस स्वतंत्रता को त्याग कर प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, ताकि सभी तबके के लोग, चाहे वे गरीब हो, अमीर हो, कमजोर हो, बलवान हो, हर तबके के लोगों को पौलुस मुफ्त में प्रचार सुना सके। फिर दूसरी एक और स्वतंत्रता जिसे पौलुस त्यागता है, और वो है परंपराओं और मत की स्वतंत्रता का त्याग। फॉरसेकिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेडिशन एंड ओपिनियंस। हम पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय की 19 से 23 आयतों को। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। प्रियो, एक मसीह होने के नाते पौलुस सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानता था। हम भी मानते हैं, हर मसीह मानता है। वह किसी भी प्रकार के धर्म, संस्कृति, परंपराओं और मत से मुक्त था। एक मसीह के रूप में उसका एकमात्र परमेश्वर कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। और उसकी एकमात्र व्यवस्था क्या थी? मसीह का वचन था। परंतु जैसे जैसे वह विभिन्न समूहों में यात्रा और प्रचार करता गया, उसने अपनी इस स्वतंत्रता को त्याग कर खुद को इन चीजों के अधीन कर दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यदि हम धर्म की बात करें तो उसने यहूदी आराधनालयों में प्रचार किया। वह किसी आराधनालय के अधीन नहीं था, यहूदी व्यवस्था के अधीन नहीं था, परंतु उसने यहूदी आराधनालयों में प्रचार किया। उसने यूनानी सभाओं में प्रचार किया। प्रेरितों के काम में इसका जिक्र हम देखते हैं। फिर यदि हम परंपरा की बात करें तो उसने यहूदियों को शांत करने के लिए शपथ ली और यरूशलेम के मंदिर में गया। ये भी, इसका भी विवरण हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। फिर यदि हम संस्कृति की बात करें तो उसने विवाद से बचने के लिए एक यूनानी, और वो यूनानी कौन था? तिमोथियस का खतना किया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, ताकि पौलुस विवादों से बचा रहे, ताकि वहां कोई विवाद खड़ा ना हो। पौलुस को ये सारी चीजें करने की प्रिय कोई जरूरत नहीं थी। मान्यताएं, परंपराएं, आस्था, विशेषकर ये सब कमजोरियां किसके लिए होती? अन्य लोगों के लिए होती थी, ना कि स्वयं पौलुस के लिए। फिर भी उसने ये सारी चीजें इसलिए करी ताकि वह विभिन्न समूहों तक पहुंचकर उन सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सके जो सांस्कृतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत बाधाओं के कारण यीशु मसीह का संदेश नहीं सुन पाए थे। कभी कभी हम भी अन्य लोगों के विचार या धार्मिक परंपराओं के साथ सहज या सुगम यानी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं प्रियो। परंतु पौलुस की तरह हमें भी अपनी असुविधाओं और निर्णयों से अलग हटकर मौका तलाशना चाहिए, ताकि हम भी अपना विश्वास एवं सुसमाचार किसके साथ? अन्य लोगों के साथ बांट सकें, साझा कर सकें। फिर तीसरी बात जिसकी चर्चा पौलुस करता है वह है व्यवस्था की मांगों से स्वतंत्रता। फॉरसेकिंग द फ्रीडम फॉर द डिमांड ऑफ द लॉज। ये एक लंबा चैप्टर है, पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय की 24वीं आयत से 10वें अध्याय की 22वीं आयत। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं इसका जिस्ट बता देता हूं। पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय की 24 से 10वें अध्याय की 22वीं आयत तक इस लंबे अध्याय में पौलुस बताता है कि वह व्यवस्था की मांगों से पूर्ण तरीके से मुक्त है और अब वह अनुग्रह के अधीन है, ना कि व्यवस्था के। इसका मतलब है कि अब वह नियम या व्यवस्था के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह की प्रणाली द्वारा बचाया गया है। प्रियो, एक व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा भी बचाया जा सकता है। अनुग्रह के द्वारा तो हम बचे ही हैं, परंतु एक व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा भी बचाया जा सकता है यदि वह पूर्णता से नियमों का पालन करे। मतलब संपूर्ण आज्ञाकारिता इज इक्वल टू मुक्ति
उद्धार और अनंत जीवन। जैसे यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा क्योंकि वे व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहराया गया था प्रियो। उसने संपूर्ण व्यवस्था का पालन किया, इसलिए मृत्यु उसे रोक ना सकी। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत। प्रिय, यीशु मसीह का पुनरुत्थान अनुग्रह की वजह से नहीं हुआ था। उस समय तक यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी, अनुग्रह का जो प्रणाली थी वो चालू नहीं हुई थी, बल्कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए हुआ था कि वे व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मृत्यु भी उसे रोक ना पाई। प्रियो, हमारी समस्या यह है कि हम इस तरह से मुक्ति प्रदान करने में प्रियो सक्षम नहीं है। भले ही हम सारे सिद्धांतों को क्यों ना समझ लें, फिर भी हम क्या हैं? पापी हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने क्या कहा रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। परमेश्वर ने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें बचाने के लिए प्रियो एक योजना तैयार की। उसने यीशु को व्यवस्था के अनुसार हमारे लिए एक सिद्ध परफेक्ट जीवन जीने के लिए भेजा, जिसने क्रूस पर अपना निर्दोष एवं परिपूर्ण जीवन प्रदान किया, और यह साबित करने के लिए उसका पुनरुत्थान किया गया कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के बदले में यीशु के जीवन को स्वीकार कर लिया है। अब परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण आज्ञा के आधार पर मुक्ति देने के बजाय यीशु पर विश्वास के आधार पर मुक्ति की, उद्धार की पेशकश की है। यही परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह की पद्धति है, और बाइबल में हम इसे क्या बोलते हैं? यही प्रियो सुसमाचार या अच्छी खबर कहलाती है। इसलिए पौलुस कहता है कि वे अनुग्रह की इस पद्धति के द्वारा बचाया गया है। अब उसे बचने के लिए परिपूर्ण जीवन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह व्यवस्था से मुक्त है, और आज हम भी क्या है? व्यवस्था से मुक्त है। प्रियो, यहां सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जो परिपूर्ण जीवन या व्यवस्था और नियमों से मुक्त है, वह कई चीजों को बड़े हल्के में ले सकता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि एक व्यक्ति ये सोच सकता, अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, मैं उसके अंतर्गत नहीं आता हूं, इसलिए मैं जैसा चाहूं वैसा जी सकता हूं, अब तो मैं अनुग्रह के अधीन हूं। तो ऐसा नहीं है प्रियो। वह कई चीजों को बड़े हल्के में ऐसा व्यक्ति ले सकता है, और कईयों की ऐसी सोच होती है, परंतु पौलुस तो इसके विपरीत ही कहता है। आइए हम पढ़ लेते हैं 9वें अध्याय की 27वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रियो, यहां पौलुस कहता है कि जो मुक्ति उसे मुफ्त में मिली है वह इतनी मूल्यवान है कि वह लापरवाही की वजह से भी इसे खोना नहीं चाहता। और प्रियो, हम मसीहों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपना उद्धार जरा सी लापरवाही की वजह से खो बैठते हैं। टेम्पटेशन में गिर के जरा सी लापरवाही होती है, और उसमें हम गिरते जाते हैं और अपना उद्धार खो बैठते हैं। प्रियो, आगे इस पत्री के 10वें अध्याय में पौलुस इजराइल के उन लोगों का उदाहरण देता है जिन्होंने कई आशीषें और अवसर प्राप्त किए, परंतु लापरवाही के कारण परिणाम स्वरूप अपना रास्ता भटक गए। कुरिन्थियों की कलीसिया को वह सावधान रहने की क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है प्रियो, कि उनकी आजादी कहीं उन्हें संसार के आनंद में ना खो दे। और ये प्रियो केवल कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए नहीं है, ये हर कलीसिया के लिए ये सावधानी जो है, ये चेतावनी और सावधानी पौलुस दे रहा है। पौलुस अनुग्रह की वजह से व्यवस्था की मांगों से मुक्त था, परंतु वे व्यक्तिगत पवित्रता, आत्मा नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल और शुद्धता प्योरिटी का दास बन जाता है, ताकि पाप फिर उसके जीवन में जड़ ना पकड़ सके और उसके और दूसरे के उद्धार को खराब ना कर सके। फिर चौथी और अंतिम बात जहां पौलुस अपनी स्वतंत्रता का त्याग करता है, और वो है अपने विवेक की अनुमति के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता का त्याग। फ्रीडम टू डू व्हाट हिज कंसाइंस परमिट। प्रियो, इस विचार को 10वें अध्याय की 23 से 24 और 32 से 23 आयतों में सारांशित किया गया है। आइए हम इन आयतों को पढ़ ही लेते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 23 से 24 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं,
परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरे की भलाई को ढूंढे। अब प्रियो हम पढ़ लेते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 32 से 33वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। प्रियो, पौलुस एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अच्छी तरह यात्रा करने में अच्छी तरह से शिक्षित और विश्वास में एक तरीके से परिपक्व था। वह अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को जानता था, अच्छा खासा जानकार था अच्छाई और बुराई का। अगर उसने खुद को कुछ करने की अनुमति दी तो उसने इसे स्पष्ट विवेक से किया। लेकिन इन पदों में वह कहता है कि वह अपने विवेक को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र तो है, वो आजाद है, अपने विवेक को अनुमति देने के लिए वह आजाद है, परंतु किसी और के विवेक की कीमत पर नहीं। इसलिए पौलुस ने अपने आचरण के लिए कुछ सीमाएं तय करी। जैसे पहली चीज कि वह परमेश्वर और उसके वचन के खिलाफ ना ही जाएगा और ना ही दूसरों के लिए कभी भी ठोकर का कारण बनेगा। दूसरी बात कि वह अपने विवेक के खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे चीजें कितनी भी उचित क्यों ना लगे। तीसरी बात कि वह किसी अविश्वासी के विवेक के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। और चौथी बात कि वह कलीसिया के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कलीसिया और मसीहत अपमानित हो। पौलुस अपने श्रेष्ठ ज्ञान और अनुभवों के कारण कई चीजें करने के लिए और कहने के लिए प्रिय स्वतंत्र था, परंतु उसने खुद को दूसरों के ज्ञान और उनके अनुभवों के अनुसार अपने आप को एक तरीके से लिमिट कर लिया था, सीमित कर लिया था। दूसरों के विवेक की सीमाएं उसकी सीमाएं बन गई थी। देखा जाए तो प्रियो यह उचित तो नहीं था और ना ही आसान था। यह चीज उचित तो नहीं थी और आसान भी नहीं थी, परंतु यह निश्चित रूप से बिल्कुल मसीह जैसा था प्रियो। जैसे फिलिपियो 2 में पौलुस क्या लिखता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु मसीह डिवाइन था, परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन हमारे बीच में आया, उसने डेरा किया मानव शरीर में आके और अपने आप को मनुष्य के जैसे सीमित कर लिया। प्रियो, पौलुस कुछ भी कहने और करने के लिए जैसा वह चाहता था बिल्कुल आजाद था, स्वतंत्र था, परंतु उसने उस आजादी को त्याग दिया था ताकि वह दूसरों के लिए प्रसन्नता का कारण बन सके, जिससे दूसरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को क्या मिल सके, परमेश्वर को महिमा मिल सके और परमेश्वर की बड़ाई हो सके। कितनी बड़ी चीज है। आइए हम इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चर्चाएं की हैं। पौलुस कहता है कि उसने मूल रूप से 4 स्वतंत्रताएं छोड़ी। पहला, अपने काम के लिए भुगतान की स्वतंत्रता, मतलब सुसमाचार प्रचार के भुगतान का त्याग। दूसरी, परंपरा और विचारों की स्वतंत्रता। तीसरा, व्यवस्था और नियमों की मांगों से स्वतंत्रता तथा अपने विवेक का पालन करने की स्वतंत्रता। प्रियो, यह प्रत्येक अनमोल व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं जिसे पौलुस ने अपनी मर्जी से छोड़ दिया था, और वो भी 2 कारणों की वजह से कि वह जितना संभव हो सके उतना लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सके और हर तबके के लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रियो, कितनी बार कलीसिया में प्रचारक आते हैं, यदि उस चर्च की परंपरा वेदी पर जूते उतारकर चढ़ने की होती है तो वह जूते उतारकर चढ़ते हैं, और कई कलीसियाओं में जूते पहनकर वेदी पे चढ़ जाते हैं तो प्रचारक भी जूती पहनकर वेदी पर चढ़ जाते हैं। प्रियो, उनका मुख्य उद्देश्य प्रचारकों का परंपरा का पालन करना नहीं होता। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुसमाचार प्रचार करना, आत्माओं को जीतना होता है। प्रियो, यही चीज पौलुस भी समझाता है। और दूसरा कारण, वह जो कुछ भी करता या कहता है वह दूसरों की उन्नति का कारण बने, ना कि ठोकर का। पौलुस अन्य लोगों के रीति रिवाज, कमजोरियों और सांस्कृतिक का प्रिय दास बन गया था ताकि वह स्वतंत्र रूप से सभी को सुसमाचार सुना सके और उद्धार के खोने वाले किसी भी व्यक्ति के दोष से वो मुक्त रहे, कि कोई ये ना कह सके कि पौलुस की वजह से मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ हूं। कोई पौलुस पे दोष ना लगा सके, वो इस
पौलुस यही बताता है कि इस चीज का वो बहुत ध्यान रखता था कि पौलुस की वजह से मैंने उद्धार खोया, ऐसा कोई भी उस पर दोष ना लगा सके। प्रियो, यह पाठ हमें पौलुस के उद्देश्यों और लोगों के साथ काम करने के तरीकों की अंतर्दृष्टि देता है, परंतु हमारे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है या हमें इस पाठ से क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए। प्रियो, पहली चीज, हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ हमारी अपनी या हमारे अपनों की। अक्सर उद्धार पाने के बाद हम अपने आप में और अपने अपनों में सीमित होकर रह जाते हैं, परंतु ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर आत्मा सुसमाचार सुन सके और हमारी आत्मा की मुक्ति से हमारे इर्द गिर्द की आत्माओं का भी उद्धार हो सके। याद रखें, मसीह धर्म के सारे कार्यों का एक ही उद्देश्य है और वो है आत्माओं का बचाया जाना। और दूसरी बात, हमारी स्वतंत्रता की सीमा क्या है प्रियो? प्रेम है। हमारी स्वतंत्रता की सीमा प्रेम है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ हमारे व्यवहार का मार्गदर्शक सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स, चाहे वे मसीह हो या नहीं, क्या होना चाहिए? प्रेम, ना कि स्वतंत्रता। इस बारे में ना सोचे कि मैं क्या करने के लिए स्वतंत्र हूं, बल्कि इस बारे में ध्यान दें कि कई स्थितियों में प्रेम के द्वारा और प्रेम सहित क्या क्या अच्छे से अच्छे कार्य किए जा सकते हैं और दूसरों के लिए क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह में हम हमेशा प्यार करने के लिए प्रियो हमेशा से स्वतंत्र हैं। और कई बार जितने अधिक प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर हमारे द्वारा क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। अपनी सीमाओं को प्रेम करने का प्रियो एक तरीके से सुअवसर समझिए। तो प्रियो, हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।